तब परमात्मा समय के अनुसार, युग के अनुरूप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए मानव रूप धार कर इस संसार में आती है। सभी शांत हो जाएं, सब बैठ जाओ। आगे से जो महाराज जी के सामने खड़े हैं सब बैठ जाओ। कृपया शांत हो जाएं। भैया शांत हो जाओ प्यारी मैया, इतने ऊंचे शब्द बोल रहे हैं, आप कृपया शांत हो जाइए। धरातल पर धर्म की आने होती है तो उसका असर सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है और तब तब ईश्वर विभूतियां इस संसार में अवतार होती है। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। ये नहीं कि हम छत पर चढ़े और सीढ़ी के द्वारा नीचे उतर गए। जैसे कोई तालाब या समुद्र या नदी में कोई डूबा हो और उस पानी में कोई जीव उतरकर उस जीव की रक्षा करता है, उसको पार, उसको किनारे पर लगाता है। उसी प्रकार हम सब जीव इस संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए जीवों को पार लगाने के लिए इस संसार में श्री नंगली निवासी भगवान ने अवतार किया। भगवान का अवतार दो रूपों से होता है। भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, श्री गुरु नानक जी आए, हमारे दादा गुरुदेव आए, श्री नंगली निवासी भगवान आए। और कुछ संत महापुरुष आते हैं जो उनकी मर्यादा, उनकी नीति के अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए अब कुर्बान हो जाते हैं। वो इस संसार में आए हमारे गुरु भगवान श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज, जो अपने नंगली निवासी भगवान की मर्यादा और नीति के अनुसार चलते हुए, कुर्बान होते हुए, स्वयं चलते हुए हम सब जीवों को उस राह पर लगाया। और वो श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री स्वामी जी भगवान किसका स्वरूप बन गए? श्री नंगली निवासी भगवान का स्वरूप। नंगली निवासी भगवान को देखो तो उसमें श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और स्वामी जी नजर आते हैं। बोलो जय जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा अगर आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में या हमें वो अपनी कृपा से, रहमत से अपने सानिध्य में नहीं लेते तो आज हम कहां भटक रहे होते। अगर श्री नंगली निवासी भगवान को रिझाना है, उनकी रहमत, उनकी कृपा को पाना है तो उनकी कृपा, उनकी रहमत को पाने से पहले, उनको रिझाने से पहले हमें श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज को रिझाना पड़ेगा। उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना पड़ेगा, उनकी कृपा, उनकी रहमत को प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज की रहमत नहीं, कृपा नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं तो श्री नंगली निवासी भगवान का कभी भी किसी भी जीव को, किसी भी साधक को आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु के बिना, सदगुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। अगर नंगली निवासी भगवान हमारी बाजू पकड़ेंगे तो किसके द्वारा? अगर हमारे श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज हमारा हाथ उनके हाथ में देंगे। श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आए, उनकी शरण में आई, उन्होंने हम पर रहमत करी, कृपा करी, हमें अपने चरणों में लगाकर उस परमात्मा के, उस भगवान के, उस नंगली निवासी भगवान का दीदार किया। उनके चरणों की धूली हमने मस्तक पर लगाकर अपने जीवन को साकार किया। अब पाने के लिए हमें सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, हर चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। जिन्हें नंगली निवासी भगवान की अनुभूति होती है, उनकी चाल ही कुछ होती है और ही होती है, उसकी वाणी में मिठास ही कुछ होता है, उसके व्यवहार में शुद्धता ही कुछ और होती है। उसके कहने से नहीं, हमारे देखने से ही सब कुछ पता लग जाता है।
उनको पाना ऐसे है जैसे अगर कोई जीव हमें पानी में डुबो दे और ऊपर आने के लिए हम कितना व्याकुल होते हैं, अपने प्राण को बचाने के लिए कितना तड़पते हैं, इतना तड़पेंगे, इतने व्याकुल होंगे, तब हमें श्री नंगलीवासी भगवान श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री स्वामी जी भगवान मिलेंगे। इसलिए अगर नंगली निवासी भगवान की कृपा, रहमत, उनकी दया अगर हमने पानी है तो हमें श्री जुगल जोड़ी महाराज जी की, क्यों श्री स्वामी जी भगवान के आशीर्वाद को हमने जरूर ही बात करना है। जब तक वो नहीं मिलेगा तो नंगली निवासी भगवान का प्यार हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो बहुत ही लाडले बच्चे हैं श्री नंगली निवासी भगवान के। इसलिए उन लाडलों को पहले हम रिझाएंगे, तभी हमें नंगली निवासी भगवान मिलेंगे और हमारे जीवन का कल्याण होगा। तभी वो नंगली निवासी भगवान हमें इस भाव से पार लगा देंगे। बोलो नंगली